देखिए लाज हमारी। अरे जिन तिरियन तहरिय नहीं दाबी, मठ में नच गई पैर बढ़ा। अरे परमा पूज्य गुरु अपने के पद कमलन में शीश नवा, और लेके नाम तुम्हारो गुरुवर, नभ का समुद्र रहे ररका। अरे लेके नाम तुम्हारो गुरुवर, नभ का समुद्र रहे ररका। और कर अपने गुरु बलि लेके खेई करियो पल्ली पार। के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं ध्रुव चरित्र। देखेंगे किस तरीका से बाल अवस्था में ध्रुव ने अपने जीवन में मुसीबतों का सामना किया। तो मातु पिता को सुमिर के और गुरु को शीश नवाई। पप्पू गुरु की कृपा से गाथा दे दर्शाए। अयोध्या नगर के महाराज उत्तानपाद, जिनके आंगन में सुनीति नाम की बहुत ही पतिव्रता स्त्री निवास करती थी। मेरे नौजवान साथियों, धीमे धीमे समय गुजरता चला गया। नीतिवान भूपाल सुनाबे हाल, प्रजा रहे राजी। जकियस कीरति की ध्वजा रे स्वर्ग लो भैया गाजी। जकियस कीरति की ध्वजा रे स्वर्ग लो भैया गाजी। अरे प्रजापुत्र समान, अरे प्रजापुत्र समान सबन को दान दे तू है ताजी। अब सूर्य वंश महाराज रे के नौबती घर पे बाजी। दोस्तों, उत्तानपाद महाराज के आंगन में जो रानी निवास कर रही थी, धीमे धीमे समय गुजरता चला गया। परमात्मा की नजर कुछ ऐसी ही हुई, घर में कोई संतान नहीं हुई। और जब संतान पैदा नहीं हुई, सुनीति मैया को बड़ी ही चिंता होने लगी।
दासी को पास में बिठा करके हाथ जोड़ करके महारानी कहने लगी है, बहन क्या करें? हिल की सी भरी गई माता की छूट गई तिसी सकारी रे। अरे हिलकी सी भर गई माता की और छूट गई सी सकारी रे। अरे कैसे कर्म की मैं निकली ना जन्म सकी ओ तारी रे। अरे कैसे कर्म की मैं निकली ना जन्म सकी ओ तारी रे। और करके इतनी बात के दुखिया गैया सी किलकारी रे। आंगन बैठी बिलखी गई रानी दो नैनन से ढर के पानी। आज महारानी आंगन में बैठ करके काफी देर तक बिलखती रही। दासी का हाथ पकड़ करके जवाब दिया है, बहन आखिर वो मां कैसे भाग्य वाली होती होगी जो अपनी गोदी में अपनी संतान को खिलाती होगी। एक मैं भी मां हूं। हे विधाता, अरे विधना तेरी नजर निराली। अरे विधना तेरी नजर निराली और नहीं दयो तेन लालायो रो लाली। अरे रही गई है गोद मेरी खाली कैसी नजर नाथ ने डाली। काफी देर तक बैठ करके मां बिलखती रही, सोचती रही बारे परमात्मा। आज दासी से हाथ जोड़ करके महारानी कहने लगी है, दासी एक मेरा काम कर दे। कौन सा? अरे सुन दासी मेरी बात जीजी मत पलकी देर लगाई री। अरे सुन दासी मेरी बात जीजी मत पलकी देर लगाई री। और जल्द चली जा महलन से और बीच कचहरी जाइएरी।
कहा है कि मेरे महाराज को बुला करके ले आ। ऐसा ही नहीं, नायन रानी ने देर लगाई और दासी को दयो पठाई। आज महारानी ने दासी से कहा है कि तू मेरे महाराज को बुला करके ले आ। आज दासी बीच कचहरी में जाकर के हाथ जोड़ करके बोली है, श्रीमन तुम्हें महारानी ने याद किया है। आज उत्तानपाद महाराज दासी की बात को सुनने के बाद में महल की ओर के लिए चले हैं और जैसे ही महारानी ने अपने हृदय सम्राट को आता हुआ देखा, उठ करके खड़ी हो गई और पलंग बिछा करके हाथ पकड़ करके महाराज से कहा है, आइए श्रीमन अब तू देखो पिया मगन भैया खुशी भई भारी। गई हाथ बलम को ले गई ताड़न प्यारी। अरे अब तू देखो पिया मगन भैया खुशी भई भारी। गैया तबलम को ले गई बेटा प्राणन से हाय प्यारी। ऐसा ही नहीं जितेंद्र, धीरे धीरे दुल्हन बोले परमस ने ही पिया हमार। अरे कौन भाई सर पे पड़ गई सोने सो रूप गहो कुबिलाए। तब हंस के जवाब दयो राजा ने रानी अकल गई रे बोरा। आज महारानी ने जब हृदय सम्राट को सुंदर सा आसन डाल करके बिठा लिया, उत्तानपाद पूछने लगे हैं, कहिए भद्रे दिन के समय हमें कैसे बुलवाया। आज सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी है, श्रीमन तुम राजपाट को चलाने में लगे रहते हो लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है। बात यह है श्रीमन, और अब तक ना संतान भई रही दुनिया हंसी उड़ाई रे। अरे अब तक ना संतान भई रही दुनिया हंसी उड़ाई रे। दुखिया बांझ कहावत है
बार विनती मेरी तुम दूसरी करो संगाही रे। मेरी सोती भवन में आवे दुल्हा वंश तेरो चल जावे। हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारा वंश आगे चल जाएगा। और तानपाद कहने लगे हैं, सुनीति सौंत का नाम जरूर सुन लिया होगा लेकिन सौंत का फंदा नहीं देखा। बात यह है अरे सौंत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। अरे तो या बत दे निकाल करेगी पारी। बात यह है सौंत का फंदा बहुत बुरा होता है सौंत चून की बुरी है सौंत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। कोई आबत दे निकाल करेगी पारी। और ऐसा ही नहीं वो हमको गाली दे वो हमको गाली दे चैन न ले बराज दुलारी। और से गए समझाए के माने हमारी। जवाब दिया है सौंत का फंदा बहुत ही बुरा होता है। अगर काऊ के घर में सौंत आ रही हो तो हम तो परमात्मा से जय विनती करते हैं कि सौंत से पहले मौत दे दे। संसार के लोग मौत को बुरा बताते हैं, वो बुरी जरूर है लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी सौंत होती है। किसी विद्वान ने लिखा है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है। मनोज और सोती मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। मोती से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। हम तो परमात्मा से यही विनती करते हैं अगर घर में सौंत आए तो उससे पहले मौत आ जाए, इसलिए भद्रे मान जाओ। लेकिन सुनीति की समझ में एक भी बात नहीं आई, हाथ जोड़ करके बोली है महाराज बात यह है सुन ले मेरे पिया बुझ गयो दिया जो अयोध्या में और नाय जन्मी संतान दुल्हा सबई हसी उड़ावे। अरे सुन ले मेरे पिया बुझ कर दिया आज अयोध्या में आज अयोध्या में जन्मी संतान रे नर नारी हसी उड़ावे।
जवाब दिया है, महाराज कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, जब तक घर में संतान पैदा नहीं होती वो दोनों प्राणी तो नरक के गामी होते ही हैं, लेकिन अपने पुरखों को भी खींच करके नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए मेरी बात मान लीजिए, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। मेरे नौजवान साथियों, बार बार कहने पर महाराज को शादी के लिए तैयार होना पड़ा। उत्तानपाद महाराज ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि नाम की लड़की के साथ में किया है। आज सुरुचि रानी बन करके जब डोला में बैठ करके चली, साथ में एक दासी और चली है। ऐसा ही नहीं सोनू भैया, एक बात का ध्यान जरूर रखना, जब दासी और सुरुचि के साथ में चली, बहका करके आज सुरुचि से दासी बोली है, तुझे एक बात शायद पता नहीं है। और मार्ग चलती रानी को और दासी रही समझाई रे, अरे मार्ग चलती रानी को और दासी रही समझाई रे, अयोध्या के जा राजा ने जो तो संग करी सगाई रे। आज दादी रास्ता में समझा करके बोली, महाराज ने तेरे साथ में जो विवाह किया है वो दूसरा विवाह किया। सुरुचि कहने लगी, हाँ पता है, पहली रानी के कोई संतान नहीं हुई, महाराज ने मेरे साथ में दूसरा विवाह कर लिया, तो इसमें कहने वाली बात क्या है? दासी कहने लगी, बात कहने वाली जो है वो मैं तुझे बता रही हूं। आज दासी पहकाती हुई क्या बोली, अरे तेरी सोच जो महल रहे, मैं बेटा सखी जियाही रे, और सोतिल को जो रूप लगे तो लली बांझ रही जाही रे। दिल को चेहरा देखे तो लली बांझ रह जाही रे, और मार्ग चलती रानी को दासी ने दहो बहकाई रे। अरे मार्ग चलती रानी को दासी ने दहो बहकाई रे, और वेद व्यास की कलम चली मोय पप्पू गुरु ने बताई रे। आज रास्ते में दासी ने बहका करके कहा है, अगर तूने अपनी सौत के चेहरा को देख लिया, जैसे तेरी सौत बांझ रह गई है उसी तरीका से तू भी बांझ रह जाएगी। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, अरे ऐसो राजा मर जावे जो जुल्म प्रजा पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। बात का ध्यान रखना सोनू भैया, अरे ऐसो राजा मर जावे जो जुल्म प्रजा पे तोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले।
बेटी का खाता है। अरे ऐसो पिता मरे जग में जो धन बेटी का खाता है, और ऐसो महात्मा मर जावे जो घर बेस्या के जाता है। और ऐसो बनिया मर जावे जो कर से कमती तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगो। अरे ऐसो बनिया है मर जावे जो कर से कमती तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगोले। और लिखा किसी विद्वान ने, अरे ऐसी तिरिया मर जावे पर पति संग नेह लगाती है, और ऐसी बिटिया मर जावे जो कुल को दाग लगाती है। और ऐसो लड़का मर जावे जो गली गली में डोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगोले। अरे ऐसो लड़का है मर जावे जो गली गली में डोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगोले। और एक बात का ध्यान रखना, अरे ऐसो गुरु मरे जग में जो शिष्य से ज्ञान छिपाता है, और ऐसो चेला मर जावे जो गुरु का नाम डुबाता है। और ऐसो मित्र मरे जग में जो भेद मित्र को खोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिसगोले। मेरे नौजवान साथियों, एक बात का ध्यान रखना, आज वही चुगली करने के बाद में दासी ने सुरुचि को बहका दिया। धीमे धीमे जैसे ही वो डोला अयोध्या के गेट पर पहुंचा है, सुनीति को जब यह खबर मिली है कि मेरी सौत का डोला दरवाजे पर आ चुका है, साथ की सहेलियों को बुला करके और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में चली है। कैसे? मेरी आई गई है सौती द्वार बहनी चली सौतिल कोरी ले आवे। आज महारानी अपनी सौत को उतारने के लिए चली है।
मेरी आई गई सोती द्वार पे नी चले सोतिली कोरी ले आवे। अरे संग सहेली सब बुलवाई सहेली सब बुलवाई। अब हुई रहे मंगल चारी बहनी चली सोतिली कोई ले आवे। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपनी सोच को उतारने के लिए चली। धीमे धीमे साथ की सहेलियों को लेकर के जैसे दरवाजे पर पहुंची, ऐसा ही नहीं मनोज, अरे घोड़ा पूज रही है महारानी, घोड़ा पूज रही है महारानी। जाने लोटा दियो ढारी बेनी चली सोतिली कोरी ले आवे। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जब उतारने के लिए पहुंची है, जाकर के जब पूजन किया, हाथ जोड़ करके कहने लगी है, बहन चलो, मैं तुम्हारा इंतजार काफी समय से कर रही थी। सुरजी ने सामने से पर्दा करके जवाब दिया है, तू कौन है? अरे तू जब तक इस महल में निवास करेगी मैं डोला से कदम नीचे नहीं रख सकती। सुरजी की बात सुनने के बाद में सुनीति ने जवाब दिया है, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। एक संतान की खातिर मैंने महाराज का दूसरा विवाह कराया। ऐसा ही नहीं मेरे नौजवान साथियों, आज हाथ जोड़ करके और सुनीति सुरची से बोली है, चलो संभालो जागर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। अरे चलो संभालो जागर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और जब लेटे तू पलका पे मैं तेरे पैर दबाऊंगी। हाथ जोड़ करके सुनीति बोली है, अरे जब लेटे तू पलका पे मैं तेरे पैर दबाऊंगी। और तेरे सुत हुई जाए बहन मैं तेरो लला खिलाऊंगी। कहने लगी, महाराज मेरे किस्मत में ये क्या लिखा था, मेरे कोई संतान नहीं हुई। हाथ जोड़ करके बोली है, सुरती मेरी बात मान ले।
चोटी दे जूता की ठोकर से मैं दबाऊ पेट भरी खाऊंगी। और इतनी कह के बात माँ सुनी नैनन आंसू डालो रे। बिन बेटा के दुनिया में नहीं जी तू मिला तो सारो रे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, सौंत का जाल बहुत ही बुरा हुआ करता है। आज सुरची ने दासी से कहा है कि तू मेरे महाराज को बुला करके ले आ। आज जैसे ये सूचना महाराज को मिली है, उत्तानपाद महाराज सुरची के सामने आकर के खड़े हो गए। कहने लगे, सुरची आखिर बात क्या है? सुरची हाथ जोड़ करके कहने लगी है, महाराज बात यह है, केवल हम तुमसे एक बात पूछना चाहती हैं। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ लाई आए हो। बभोग करन को काफी थी मोए भार जो कि बेलाए हो। केवल तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, यदि एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ लाई आए हो। बभोग करन को काफी थी मोए भार जो कि बेलाए हो। केवल ये जानना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे आंगन में पहले से एक रानी मौजूद थी, फिर मेरे साथ में विवाह क्यों किया? उत्तानपाद कहने लगे, सुरची हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई, इस वजह से अगर दूसरा विवाह कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? सुरची ने जवाब दिया है, जब तक मेरी सौंत महल में निवास करेगी मैं डोला से कदम नीचे नहीं रख सकती। उत्तानपाद महाराज बोले हैं, आपके लिए दूसरा भवन बनवा देंगे, आप वहां जाकर के रह लेना। लेकिन सुरची की समझ में एक भी बात नहीं आई। कहने लगी है कि मैं सौंत के लिए जगह बता रही हूं और आप एक काम करवा दो मेरी सौंत से, अगर मुझे महल में रखना चाहते हो तो। दुल्हा बासो मांगाई दे, राजा बासो मांगाई दे, मेरी सो दिल खोरे पकड़ाई दे।
रही है महाराज, मेरी सोच के हाथ में एक बांस पकड़ा दीजिए और महल के ऊपर चढ़वा दो, ये मेरे महल के पक्षियों को उड़ाती रहे, इसके लिए भोजन मेरे घर से जाता रहेगा। अगर इतना काम मेरी सोच कर दे तो मैं महल में जाकर के निवास करूंगी। और तानपाद कहने लगे हैं भद्रे, अरे नेकन दुख के तमे प्यापो, मेरी रानी के बदन बुढ़ापो। अरे कहता मैं नारी समझ नहीं आवे, पक्षी नारी उड़ाई नहीं पावे। हाथ जोड़ करके जैसे ये कहा कि मेरी सोच के हाथ में एक बांस पकड़ा दो, और तानपाद महाराज कहने लगे भला चौथेपन में मेरी रानी ये सब कैसे कर पाएगी। सुरुचि कहने लगी अगर इतना काम नहीं कर सकती तो हम बता रही हैं दूसरा काम, और इसके लिए काराबास पिया खुलबाई दे, काराबास पिया खुलबाई दे, तामे सोतिल को बैठबाई दे। अरे तामे सोतिल को पहुंचाई दे, इतनो काम पिया करवाई दे, नहीं मेरे डोला को लौटाई दे। जवाब दिया है मेरी सोच के लिए, कारावास भवन खुलवा दीजिए, कारावास में जाकर के मेरी सोच निवास करे, या तो इतना काम करवा दो अन्यथा मेरे डोला को वापस करवा दीजिए। और तानपाद कहने लगे हैं ठीक है तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। सुरुचि कहने लगी रुक जाओ, जल्दी मत करो, एक बात और ध्यान रखना, मेरी सोच जेल को जावे, कारावास में समय बितावे। एक शेर जको आटो जावे, एक घड़ा पानी को जावे, ताम सोच मेरी गुजर चलावे। जवाब दिया है मेरी सोच कारावास में निवास करेगी, एक शेर बेजर का आटा इसके लिए जाएगा और एक घड़ा जल का, वो भी मेरी वृद्ध दासी लेकर के जाएगी। और महाराज कोई भी पुरुष जेल में नहीं जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना, कभी भूल बस आप भी नहीं जा सकते। महाराज ने कह दिया ठीक है तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। तानपाद महाराज सुनीति से बोले हैं बोलो सुनीति, हमने तुमसे पहले ही मना किया था लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। सुनीति कहने लगी महाराज एक संतान की खातिर अगर ये महल छोड़ना पड़े कोई बड़ी बात नहीं है। आज सुनीति महल छोड़ करके कारावास के लिए चली है, हाथ जोड़ करके अपने महाराज से बोली एक बात का ध्यान रखना श्रीमन, अरे मेरी सासुल के लाल पिया सुधी बाद न की करी लइयो रे,
बांध के ब्याही लई पति मोई भूल मती जइयो रे और अग्नि पे जो किस्म दई पति ताक मान रखी लइयो रे करके कहने लगी है, महाराज उस दिन को याद करना जब तुमने मेरे साथ में विवाह किया था और अग्नि की कसम का ध्यान दिलाया। ये अग्नि की कसम कौन सी होती है? जब पति और पत्नी का विवाह होता है, मंडप के नीचे दोनों ब्राह्मण मौजूद होते हैं, हवन रचाते हैं और दोनों पति और पत्नी का हाथ ऊपर करवा करके अग्नि को साक्षी मान करके ये कसम लेते हैं दोनों ब्राह्मण कि आगे चल कर के जीवन में सुख और दुख में बराबर के भागीदार रहोगे। पति और पत्नी विवाह की खुशी में कसम तो खा जाते हैं, लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी कसम को याद दिलाती हुई और सुनीति कहने लगी है, महाराज अरे अग्नि पे जो किस्म दई पतिता को मान रख लइयो रे और सौतिली आई गई महलन में मतिबा के बस पड़ी जइयो रे सौतिली आई गई महलन में मतिबा के बस पड़ी जइयो रे और प्राणन प्यारी पर जाको मेरे ठाकुर मत दुख दइयो रे महाराज मेरी प्रजा को कभी कष्ट मत देना, मेरी सौत जो महल में आ गई है उसके बस मत पड़ जाना। एक बात का जरूर ध्यान रखना, और जेल में जाए रही जो रानी पतिताई भूल मत जाइयो रे और दिन में ठाकुर आए पाओ तो चले रात को आइयो रे जाखन जेल चली महारानी भूप के नैन बरसी गो पानी आज सुनीति महल से निकल करके जब कारावास की ओर के लिए चली है, महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज जाकर के जब कारावास में निवास करती थी वो मां, साथ ही साथ एक बात और बता दें, ये कारावास होता क्या है? कारावास उसे कहते हैं जहां पति और पत्नी का बिच्छो हो जाए, पत्नी को पति का दर्शन न होता हो, वो स्थान पत्नी के लिए, पतिव्रता स्त्री के लिए कारावास की तरह होता है। आज मैया जब कारावास में रहने लगी है, सुरची जब महल में निवास करने लगी और धीमे धीमे जब समय गुजरता चला गया, सुनीति को कारावास में और सुरची को महल में रहते हुए समय कितना व्यतीत हुआ। 12 बरस एक पखबारा, वर्ष और एक पाख का समय व्यतीत हो गया, लेकिन बाउरानी के न जनो कुमारा
दास ने कथा बखानी, जेल में दुख भोगे महारानी। आज सुरुचि महल में निवास करती थी और सुनीति कारावास में निवास करती थी। परमात्मा की नजर ऐसी हुई, सुरुचि के भी संतान पैदा नहीं हुई। अब सुनीति विचार कर रही है कि मैं एक संतान की खातिर महल छोड़ करके कारावास में आकर के रहने लगी, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। आधी रात्रि का वक्त है और साथ ही साथ मैया जब मरने के लिए निकली है जेल से, यहां से आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे।